Hare Krishna बच्चों, in this video we will learn about the solution of linear equation in one variable and how to find them. 3x plus 2 is equals to suppose 5. This is a linear equation in one variable. This side we called it left hand side and this side we called right hand side. अगर हम इक्वल पे खड़े हो जाएं तो जो मेरी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इस वाली साइड को हम राइट हैंड साइड कहेंगे. द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन द राइट हैंड साइड. बट दिस विल नॉट हैपन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. दिस विल हैपन ओनली फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स. मीन कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है, राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होती है. ये सब एक्स की सब वैल्यूज के लिए ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर मैं x2 पुट करूं, 3 to the 6, 6 plus 2 8, ये 8 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 8 होगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू 5 है. तो ये कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे मैं x1 पुट करूं, 3 plus 3 into 1 3, 3 plus 2 5, तो 5 is equals to 5, मीन x is equals to 1. फॉर x is equals to 1, the value of the expression on the left hand side is equals to right hand side. That value in which the value of the expression on the left hand side is equals to right hand side, we call them the solution of the linear equation in one variable. Now let us learn how to find the solution of the linear equation in one variable. हमारे पास दो रूल्स होते हैं, ध्यान से समझना बेटा. दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर ये बेसिक आपको समझ आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. इसे हम टर्म कहते हैं. इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म. ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म है. जब भी हमने किसी टर्म को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा उसका साइन चेंज कर देना है. तो 3x आ जाएगा 7 - 2. एक और एग्जांपल लेते हैं. अभी मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ. 5x - 4 इज इक्वल्स टू 8. अब मैंने इस -4 को इस साइड शिफ्ट करना है. तो ये एक टर्म है. जब मैं टर्म को शिफ्ट करूँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 8 + 4. गॉट इट बेटा. और जब मान लीजिए यह 3x इज इक्वल्स टू 9. अब ये जो 3 है ये x का कोफिशिएंट है. जब मैं कोफिशिएंट को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में तो उसका हमेशा रेसिप्रोकल लेना है. 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा. तो जब हम इस 3 को शिफ्ट करेंगे तो वी ऑलवेज टेक इट्स रेसिप्रोकल, मीन इसको उल्टा देंगे. ये 3/1 है तो इसको क्या लिख देंगे, 1/3. जैसे मान लो हमारे पास हो 2/3x इज इक्वल्स टू 7. तो x क्या होगा, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. दैट इज 7 × 3/2, मीन 2/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/2. तो यही दो रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. पहला रूल क्या है कि जब हमने टर्म को शिफ्ट करना है, किसी टर्म को शिफ्ट करना है तो उसका साइन चेंज कर देना. अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो. और दूसरा रूल है कि जब हम कोफिशिएंट को शिफ्ट करेंगे, जो x के साथ ये 3 कोफिशिएंट है, जब हम कोफिशिएंट को शिफ्ट करेंगे तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. जहाँ 3/1 है तो जब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 1/3. जब ये 2/3 है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2. यही दो हमारे पास बेसिक्स रूल्स हैं.